अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद अरशद है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैपेसिटर इन सीलिंग फैन मोटर। सीलिंग फैन मोटर के अंदर कैपेसिटर का क्या रोल है या कैपेसिटर को लगाना क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा होम अप्लायंसेस में हम जितने भी मोटर्स यूज़ करते हैं इन सब के अंदर कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। जैसा कि सिंगल फेस में हम वॉशिंग मशीन की मोटर के अंदर कैपेसिटर इंस्टॉल करते हैं, रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैपेसिटर लगाना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब हम इन चीज़ों को समझने के लिए सीलिंग फैन की एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं। जब हम सीलिंग फैन की वाइंडिंग की बात करते हैं तो सीलिंग फैन के अंदर दो तरह की वाइंडिंग होती हैं। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसे हम एक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं, और दूसरी होती है रनिंग वाइंडिंग जो कि सीलिंग फैन की मेन वाइंडिंग है। इसके अलावा इन दो वाइंडिंग के अलावा स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के अलावा सीलिंग फैन के अंदर रोटर होता है, कैपेसिटर इंस्टॉल करते हैं और इसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए सिंपल एक स्विच इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम सीलिंग फैन को बगैर कैपेसिटर के चलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम सीलिंग फैन की मोटर के अंदर कैपेसिटर नहीं लगाते तो इसका सर्किट कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, रनिंग वाइंडिंग होगी। इन दोनों वाइंडिंग्स को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे अपनी मेन सप्लाई के साथ थ्रू एक स्विच। एक स्विच के थ्रू हम इन दोनों वाइंडिंग्स को कनेक्ट कर देंगे अपनी सप्लाई के साथ। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो दोनों वाइंडिंग के अंदर, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के अंदर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये फील्ड दोनों वाइंडिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होगा, लेकिन नेट जो रोटेटिंग टॉर्क होगा इसका जीरो होगा। वो एक थ्योरी की मदद से भी देखा जा सकता है कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए इन मोटर्स को जो कि रनिंग कंडीशन में नहीं आएंगी विदाउट कैपेसिटर, इनको हम कह देते हैं कि ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। मतलब ये खुद ब खुद स्टार्ट नहीं हो सकती। इनको स्टार्ट करने के लिए हमें कैपेसिटर की ज़रूरत है। अब हम सेकंड केस में बात करते हैं कि जब हम इन मोटर्स के अंदर कैपेसिटर इंस्टॉल करते हैं और कैपेसिटर को किस तरह इंस्टॉल करना है ये भी हम देखते हैं। हम कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग जो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग है उसके सीरीज में ऐड करेंगे और हम इसके केसेस देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन कैसे प्रोड्यूस होगी। और पहले इसका सर्किट को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस सर्किट में हमारे पास क्या होगा, एक रनिंग वाइंडिंग होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हमने कैपेसिटर इंस्टॉल करना है। और इन दोनों वाइंडिंग्स को या एक सर्किट को पैरेलली हम कनेक्ट कर देंगे सप्लाई के साथ। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, फर्स्ट केस में हमने स्विच को ऑन किया तो सेम सप्लाई चली गई हमारी रनिंग वाइंडिंग के अंदर और कैपेसिटर के अंदर। जो रनिंग वाइंडिंग के अंदर सप्लाई हमारी गई है वो तो एज इट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जो हमारी कैपेसिटर के अंदर सप्लाई गई है या जो टर्मिनल हमने कैपेसिटर के साथ अटैच किया था, कैपेसिटर ने उस सप्लाई के अंदर फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कर दिया। क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है तो इसने फेज को एडजस्ट कर दिया और ये एडजस्टेड फेज आउट होगा कैपेसिटर के सेकेंड टर्मिनल से और इन हो जाएगा हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर। अब इन दोनों वाइंडिंग्स के अंदर एक डिफरेंट फेज पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक सेपरेट फेज या डिफरेंट फेज पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और एक नेट टॉर्क प्रोड्यूस होगा मोटर के अंदर या मोटर रोटर के अंदर, जिससे मोटर रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास इसको हम कुछ इस तरह भी समझ लेते हैं कि जो हमारे सीलिंग फैन की मोटर हैं या सिंगल फेज मोटर हैं वो टू फेज सेपरेट इंडक्शन मोटर हैं। टू फेज सेपरेट इंडक्शन मोटर मतलब उसमें हमने दो फेज यूज करने हैं, सेपरेट इंडक्शन यूज करनी है। और इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे जो होम अप्लायंसेज है या हमारे जो एनर्जी मीटर्स लगे हुए हैं डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में, वो सिंगल फेज पे काम करते हैं। हम दूसरा फेज तो लगा नहीं सकते, इसलिए हम कैपेसिटर के मदद से एक फेज जनरेट कर रहे होते हैं जो कि डिफरेंट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे जो
मोटर्स हैं, सिंगल फेज मोटर हैं, वो रोटेट करती हैं। ये है मेन फंक्शन कैपेसिटर का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के अंदर। दोस्तों इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे बनाए गए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलें।